हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात करेंगे भारतीय राजनीति को एक नई पहचान देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की, महाकुंभ में शाही स्नान के खास महत्व की और बीजेपी में दलित के अध्यक्ष बनने की खबरों की। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। संसद के पास एक शख्स ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। क्या दिल्ली ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? केजरीवाल का प्रवेश वर्मा पर तंज। भीमताल बस हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मेरे ऊपर फर्जी केस लगाने की कोशिश, बोली दिल्ली की सीएम आतिशी। यूपी एमपी के लोगों को होगा फायदा, पीएम मोदी ने किया केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कजाकिस्तान में बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान, 42 लोगों की मौत। रूस के शॉपिंग मॉल में धमाका, एक महिला की मौत। भाजपा प्रमुख आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक, एक देश एक चुनाव पर चर्चा। सोना 100 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, चांदी 500 रुपए उछली। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, राजनेता और राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी की प्रतिभा और हाजिर जवाबी के कायल विपक्षी दलों के नेता भी थे। विनम्र स्वभाव से लोगों के दिलों में राज करने वाले अटल जी की नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। अटल जी आज होते तो 100 वर्ष के होते। अटल जी भारतीय राजनीति का एक अद्भुत विचार है, नेहरू के आलोचक हैं और प्रशंसक भी हैं, लोहिया के सखा हैं और विरोधी भी, इंदिरा से सहमत भी हैं और असहमत भी। जिन नेताओं ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, उनमें एक नाम अटल बिहारी जी का भी है। 90 के दशक में धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय में फंसी राजनीति में भी अटल प्यार की पगडंडी बनाने की कोशिश करते रहे। काजल की कोठरी से साफ सुथरे निकले वाजपेयी आदर्श भारतीय राजनेता का मानक कहे गए। वे राजनीति के शिखर पुरुष कहे जा सकते हैं। उनका मानना था कि बोलने के लिए वाणी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों। अटल जी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। 1951 में वे भारतीय जन संघ से जुड़े और संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1957 में बलरामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान दी। अटल जी 16 साल लखनऊ के सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। वाजपेयी एक अनुभवी सांसद थे जो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद की घरेलू और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने छात्र जीवन के दौरान वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाजपेयी और उनके बड़े भाई को 24 दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। अटल जी अपनी प्रभावशाली और ओजस्वी भाषणों के कारण संसद में लोकप्रिय हो गए। भले ही 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका नेतृत्व, कविताएं और दूरदर्शी नीतियां भारत को प्रेरित करती हैं। अटल शादी और गृहस्थी से दूर रहे, पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने संघर्ष, समर्पण और सफलता की अनूठी मिसाल पेश की। उनकी कविताएं
विचार और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। खैर, रुक करते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। महाकुंभ मेले का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और ये मेला 12 साल में एक बार लगता है, इसलिए महाकुंभ की अहमियत और भी अधिक बढ़ जाती है। महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। माना जाता है कि अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति महाकुंभ मेले में स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कुंभ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं, इसलिए महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान है। मेले में शाही स्नान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस आध्यात्मिक समागम में दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, अखाड़े और नागा साधु पहुंचेंगे। जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। शाही स्नान न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज कुंभ मेले का शाही स्नान भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह आयोजन दुनिया को भारतीय आध्यात्म और भक्ति की शक्ति का अनुभव कराता है। पेशवाई और नागा साधुओं की उपस्थिति इसे और विशेष बना देती है। शाही स्नान कुंभ मेले में प्रमुख स्नान पर्वों पर आयोजित होता है। इसमें अखाड़ों के साथ साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, संगम में स्नान करते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्नान को शाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही मौजूदगी होती है। वे पूरे शाही शान शौकत के साथ नाचते गाते और अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश भी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कुंभ की परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है। बता दें कि शाही स्नान की प्रक्रिया कई नियमों के तहत की जाती है। स्नान की तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। हर अखाड़ा अपनी तय बारी के अनुसार संगम तट पर स्नान करता है। सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं। इसके बाद अन्य अखाड़े और श्रद्धालु स्नान करते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस मामले में तमाम नेताओं के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस समय बीजेपी संगठन में बूथ, जिला और मंडल अध्यक्षों के चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद ही पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। माना जा रहा है कि फरवरी में पार्टी अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी दलित को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बीच अमित शाह के बयान पर सियासत गरमाई हुई है, जिसे कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से लपक लिया, जैसे गृह मंत्री ने इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी भारतीय जनता पार्टी अब इससे निकलना चाहती है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस संकट से निकलने का सबसे बड़ा कदम यही हो सकता है, किसी दलित नेता को पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वहां से शुरू होती है जहां से विपक्ष और आम लोग सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए ये कहना इतना आसान भी नहीं है कि बीजेपी में कौन अध्यक्ष बन रहा है, लेकिन परिस्थितियां जैसी बन रही हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष बना सकती है। देखा जाए तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के काफी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दलित वोट लूटने की कोशिश की थी। कांग्रेस की यह रणनीति कारगर भी रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में दलित वोट आते देखे गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इस कार्ड की काट के लिए कुछ वैसा ही करना होगा जैसा कांग्रेस ने किया था। जाहिर है कि जब बीजेपी ने राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाया है तो पार्टी अध्यक्ष का पद भी किसी दलित महिला को ही दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में तो दलित नेता अध्यक्ष पद तक पहुंच चुके हैं, पर आरएसएस के इतिहास में कभी
कोई दलित नेता संगठन के सबसे बड़े पद तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि कोई दलित नेता बीजेपी का अध्यक्ष बनता है तो संघ उसका समर्थन करेगा। देखा जाए तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी में दलित नेताओं को बड़े पद तो दे दिए जाते हैं, पर उनका रिमोट पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के हाथ में ही रहता है। कांग्रेस भी दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद पर कितनी शक्ति मिली ये सभी जानते हैं। उन्हें ना किसी की नियुक्ति का अधिकार और ना ही किसी को पार्टी से निकालने का अधिकार था। बिना गांधी परिवार से सलाह लिए वो एक कदम भी नहीं चल सकते थे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं। साल 2024 कुछ दिनों में विदा लेने वाला है और एक बार फिर पूरा देश नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। बात अगर करें राजनीति की तो भारतीय राजनीति के हिसाब से ये साल काफी खास रहा। आम चुनाव के साथ ही इस साल 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बेहद खास रहा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 5 साल बाद पहली बार वहां विधानसभा के लिए चुनाव हुए। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए, जहां नई सरकारों का गठन हो चुका है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जहां सत्ता बदल गई। देखा जाए तो चुनाव नतीजों से बहुत सारे नेता और राजनीतिक दल निराश हुए, लेकिन कई राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए उसमें खुशियों का पैगाम भी था और साथ ही कुछ नेताओं के लिए बड़ी राहत थी। तो कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी अब वायनाड की सांसद बन चुकी हैं और लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान अपने पहले ही भाषण से लोगों का ध्यान भी खींचा है। अपने अंदाज और लहजे से प्रियंका गांधी ने जता दिया है कि वो राहुल गांधी से बेहतर भाषण देती हैं और ज्यादा कुछ कर सकती हैं। अगर कांग्रेस उनको मौका देती है तो 2027 में क्या होगा अभी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें ही आई हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सत्ता में वापसी के प्रयास में अब तक लगातार 2 बार फेल हो चुके अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जो मिला है उसे छप्पर फाड़ के मिलना ही कहते हैं। तो दूसरी तरफ 2014 में केंद्र की सत्ता पर बीजेपी के काबिज हो जाने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल के संघर्ष के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के लिए शतक तो नहीं लगा सके, लेकिन 99 सीटें झोली में जरूर भर दी। फिर भी राहुल गांधी का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। लोकसभा में तो वो विपक्ष के नेता जरूर बन गए हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग चुका है। राहुल गांधी को अडानी का मुद्दा उठाना भारी पड़ने लगा है। ऐसे में अब आने वाला नया साल राहुल गांधी के लिए एक क्या नया और खास लाने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।